ये लोग मुसलमानों की बात करेंगे, मुसलमान की बात आप मुसलमान ही करेगा। गुलबर्गा कॉरपोरेशन इलेक्शन के बाद जनाज इम्तियाज सिद्दीकी साहब के साथ ज्वाइन होने की वजह क्या है सर? कांग्रेस से छोड़कर एमआईएम। एसी में बैठने वाले लीडर कभी कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं। एमआईएम जहाँ पे भी जाती है तो बीजेपी का फायदा होता है। शुरुआत में लोग बुरा ही कहेंगे। लॉकडाउन में मोहतरमा कहाँ थी? पहले लॉकडाउन में मोहतरमा कहाँ थी? ये में इम्तियाज सिद्दीकी साहब जो गुलबर्गा की एक मशहूर शख्सियत है, तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ गुलबर्गा PNN 24 न्यूज़ पे। गुलबर्गा कॉरपोरेशन इलेक्शन के बाद जनाज इम्तियाज सिद्दीकी साहब के साथ वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम जब इम्तियाज साहब के साथ में, तो हम जानना चाहेंगे इस कॉरपोरेशन इलेक्शन के बारे में। कांग्रेस में थे, अब एमआईएम ज्वाइन किए सर, तो कैसा महसूस करें और ज्वाइन होने की वजह क्या है सर कांग्रेस से छोड़कर एमआईएम? सबसे पहले PNN के तमाम व्यूवर्स को, नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ है। और रही बात मेरी कांग्रेस छोड़कर MIM में ज्वाइन होने की वजह, मैं सबसे पहले यही वजह बयान करना चाहूँगा कि शहर के हालात, जिस तरह से टिकट की तकसीम, जिस तरह से शहर में अफरा तफरी का माहौल है, आज मैं अकेला ही नहीं, इस शहर के कई कांग्रेस के ऐसे दिग्गज लीडर जो हमेशा ज़मीन पे काम किया करते थे। एसी में बैठने वाले लीडर कभी कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं। एसी में बड़ी कारों में घूमने वाले जो शख्स ज़मीन से जुड़ा था, वो तमाम छोड़कर आज ज़्यादातर MIM में और कुछ दूसरे पार्टियों में चले गए। जी सर, अभी आप तो एमआईएम में चले गए सर, तो कॉरपोरेशन इलेक्शन है सर, तो आवाम को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? मैं अवाम से यही कहना चाहूँगा, जब से कॉरपोरेशन का क़याम हुआ है शहर गुलबर्गा में, तब से अब तक कांग्रेस की ही सरकार रही है। 1-2 साल बीजेपी ने गुजारा होगा कांग्रेस में। शहर के हालात मुझसे बेहतर आप जानते हैं, ये शहर के लोग जानते हैं, क्योंकि जो लोग पिछले 70 सालों में UGD का काम नहीं हुआ था, वो काम करने के लिए अब शुरुआत हुई है। 21 और वार्ड नंबर 21 और 22 में अगर आप जाएंगे तो ऐसे महसूस होगा कि आप कहीं शहर के बाहर, जहाँ पे कॉरपोरेशन की गंदगी फेंकते हैं, ऐसी जगह है। वहाँ पे एक आदमी 20 साल से कॉरपोरेटर है, एक आदमी 20 साल से कॉरपोरेटर है, अब फिर वो कॉन्टेस्ट कर रहा है, 73 इयर्स का आदमी। मैं ये सोच कर ताजुब हूँ कि इन हालात में लोगों को बयान करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को ये बताने की ज़रूरत है, लोग ये सोचने की ज़रूरत है कि एक नौजवान वार्ड नंबर 21 में एक नौजवान खड़ा है, वार्ड नंबर 22 में एक नौजवान खड़ा है, वार्ड नंबर 18 में एक नौजवान खड़ा है, वार्ड नंबर 17 में एक आपको नौजवानों को जिता के आने वाले तमाम मुश्किलात का हल उन नौजवानों के हाथ में दें। आजकल मोबाइल का दौर है, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। एक नौजवान अच्छी तरह से इस कौम को इनके दर्द को समझ सकता है। ज़ईफ़ लोग और बड़े लोग, आप बार बार जिक्र कर रहे थे कि आपने पार्टी क्यों छोड़ी, मुझसे ज़्यादा ये शहर के लोग जानते हैं जिस तरह से इस बार पार्टी कैसे टिकट दी। ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी जिसने 2 बार मरहूम कमरुज़लाम साहब के घर के बाहर रहा है, 2 बार आया है ज़िंदगी में, उसे टिकट दी। वो जब घर के अंदर आके बोला ऐसा घर है, तो आप अंदाज़ा लगाइए इनके कैंडिडेट्स का और इनके कैंडिडेट की कारकर्दगी का। इंशाअल्लाह 6 तारीख को आपको ये पता चलेगा। इनके दिल में खौफ है, पूरे मिनिस्टर्स आ रहे हैं, पूरे लोग ज़मीन पे उतर रहे हैं, ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आज MIM मौजूद ज़मीन पे है और ज़मीन के लोगों से मिलकर आगे काम करने का वादा और काम करती है। ये उम्मीद के साथ ये कौम वोट भी उन्हीं को देना चाह रही है। जी सर, बाहर से हमें चंद लोगों का सुनने में आता है कि बीजेपी MIM जहाँ पे भी जाती है तो बीजेपी का फ़ायदा होता है, तो इसी को लेकर क्या कहना चाहिए? मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रहा था कि कोई सवाल कर नहीं रहा है। बीजेपी जहाँ भी जाती है, शुरुआत CPM की भी एक आदमी से हुई थी, हाँ, MIM की भी सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब के हाथ एक सिंगल आदमी से हुई थी। ये आज
हिंदुस्तान के कोने कोने में इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में, एमपी में, कर्नाटक में, हर चीज़ शुरुआत में लोग बुरा ही कहेंगे, क्योंकि अब ये तो काम नहीं कर सके। इन्हें ये पता है कि ये काम करने वाले जद्दोजहद वाले लोग हैं, इनकी पार्टी में डिसिप्लिन है, इनकी पार्टी में खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। आप सबसे पहले बोलिए, कांग्रेस पार्टी अपना क्या मुँह लेके हमसे बात करेगी? इनके जिताए हुए 15 एमएलए बीजेपी को सपोर्ट करके 14 महीने की इस कुमारस्वामी और कांग्रेस की सरकार को गिराकर बीजेपी की सरकार लाके आपके सर पे रख दिए। इन्हों हमसे क्या बोलेंगे? इन्हों हमसे क्या? हर कांग्रेसी बड़ा जितने आए हैं लीडर गुलबर्गा, वो कभी ये नहीं बोले कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के क्या मुश्किलात है उसका हल करते हैं। वो लोग आए हैं गुलबर्गा जिनके पास आप देख लीजिए, ये राम मंदिर का चंदा देते हुए, यही कांग्रेसी राम मंदिर का चंदा देते हुए अपने ट्विटर पे और अखबारात में फ़ोटो डला रहे। ये लोग मुसलमानों की बात करेंगे? मुसलमान की बात आप मुसलमान ही करेगा, हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं। गुलबर्गा में अब तक जो जितने तरक्याती काम हुए, बुधवार बन गया, मुसलमानों के लिए कोई ज़रिया नहीं। आप आज दरगाह की ये रोड देख लो, कोई मिनिस्टर आकर वो नईम खान का साथ देकर बोला कि मैं आपको आगे की रोड क्यों रुकी है, मैं साथ देता हूँ। इतने मिनिस्टर, इतने एमएलए आ रहे हैं, कभी नईम खान को बोला आपने अच्छी रोड बनाई, उसके आगे की रोड के पैसे कितने, कब क्या कम पड़े हैं, हमारे पास फंड है क्या? मोहतरमा ने कहा कि आगे की रोड बनाएंगे। लोग जाने आने, एक आदमी वज़ू करके घर से निकलता है तो मस्जिद को जाके पहले पैर और चप्पल और पैजामा धो के फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़ना पड़ता है। किस बात की बात कर रहे हो? कहाँ हैं? पहले लॉकडाउन में मोहतरमा कहाँ थी? पहले लॉकडाउन में मोहतरमा कहाँ थी? ये मुझे बताओ पूरे मिलके। मैं अकेला ही रोड पे था। हाँ, अब दूसरे लॉकडाउन में कहाँ थी आपने? मैं ऐसे भी घर देखा हूँ, मैं रो के बोला हूँ टाउन हॉल में, लोग चावल से, राशन के चावल पे पीच डालकर खा रहे थे। कहाँ थे ये लोग? आज बात कर रहे हो ठीक है, वोट दो हमें। वोट कैसे दें? यही मरहूम कमरुल इस्लाम साहब होते तो टिकट ऐसे बढ़ती, कोई आदमी दूसरे की टिकट लेके नहीं लड़ता। आज तो तमाम लोग आपके बाहर चले गए। आप मेरे से सवाल, आप किस पार्टी में? पार्टी का कोई बात नहीं, बीजेपी का बी टीम बोल रहे हैं, अब तो बीजेपी की बी टीम कांग्रेस हो गई। अपने इलेक्शन लड़वा रहे हैं, उनके पास जाके उनकी हुकूमत बनवा रहे हैं, हम तो नहीं बनवा रहे। अभी अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ना हम बीजेपी के साथ जाएंगे ना कांग्रेस के साथ जाएंगे। हमारे को जो मिलेंगे गुलबर्गा से कैंडिडेट जो हमारे जीत के आएंगे इंशाल्लाह, इस शहर की अवाम बाशऊर अवाम है। ये शहर की अवाम में अक्ल अल्लाह सलीम बहुत ज़्यादा है, आज तालीम आफ्ताज नौजवान बहुत है। इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको रिज़ल्ट के बाद हमारा और परसेंटेज क्या है, यहाँ पे हम लोगों के कैंडिडेट कितने जीतेंगे। ये 6 के बाद आप ही के चैनल से यही व्यूवर्स को इंशाल्लाह हम ही बात करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, अभी एमआईएम के कितने उम्मीदवार हैं और आपको क्या लगता है कि कितने उम्मीदवार जीतेंगे? देखिए, एक घर में हूँ मैं आज, ये मेरे पूरे अपने भाई हैं। हाँ, हम 20 उतारे 22 उतारे, हमें वो शौक वो नहीं है। मेरा हर कैंडिडेट जीतेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। मेरा हर कैंडिडेट जीतेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं हमारे कैंडिडेट्स को ये बोला हूँ, मर्द और मुजाहिद दोनों ज़मीन पे डट के ठहरते हैं। मर्द किसी के आगे नहीं झुकता, मुजाहिद किसी के आगे नहीं झुकता। मैं इस तरह तमाम कैंडिडेट को बोला हूँ, कहीं कोई समझौता नहीं, जो आखिरी हद तक हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छे नताइज मेरा रब हमें देगा इंशाल्लाह। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, जो गुलबर्गा के एक मशहूर शख्सियत है। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ गुलबर्गा PNN 24 न्यूज़।